भी अच्छी तेजी लगभग 300 पॉइंट की। तो जो अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हुई है वहां तेजी की शुरुआत हुई है। पहला दिन तो एटलीस्ट यही दिख रहा है और बड़े सेक्टर से कंट्रीब्यूशन आया, बैंक से कंट्रीब्यूशन आया, मेटल्स से कंट्रीब्यूशन आया। आप इनफैक्ट देखें तो टॉप गेनर इस वक्त पीएसयू बैंक, मेटल, पीएससी इंडेक्स यानी कमोडिटीज, इनमें आपको ज्यादा मूव दिख रही है। फार्मा स्पेस इनफैक्ट आज कई दिनों के बाद आज फार्मा स्पेस के कई सारे स्टॉक्स हैं जो 8-8, 10% तेज हैं। सो आज ओवरऑल बाजार में जो फर्स्ट डे सीरीज का है वो एक अच्छा ट्रेड है। ऑलरेडी हम ओवरसोल्ड भी थे। फियर इंडेक्स भी आप देखें, विक्स भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। तो फियर इंडेक्स, फियर का गाउज होता है, ये फियर भी बाजार में कम हुआ है। और जो टॉप गेनर्स है इस वक्त, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। उसके अलावा एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको, क्योंकि पावर पीएससी स्पेस है, ये तो अच्छी मूव में है ही। एनटीपीसी भी आज 4% तेजी के साथ। ऑटो डेटा आना है, हालांकि बहुत हद तक प्राइस में ऑलरेडी है ये डेटा पॉइंट। टू व्हीलर के नंबर्स लास्ट मंथ भी अच्छे आए थे। टू व्हीलर स्पेस, पीवी से स्पेस यहाँ पर मूव है। और सीवी और आप ट्रैक्टर सेगमेंट तो जानते हैं वहां पर सेल्स अच्छी हैं। तो मंथ ऑन मंथ डेटा हीरो मोटोकॉर्प के लिए सपोर्टिव हो सकता है क्या? डेटा प्राइस मूवमेंट तो ऐसी ही दिख रही है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड, इन सब स्टॉक्स पे जरूर नजर रखनी चाहिए। टाटा मोटर्स फेस्टिवल के रीजन है और आप यहाँ देखें भी तो इनमें मूव है आज, क्योंकि फार्मा स्पेस में मिड कैप फार्मा में तो अच्छी मूव है। आप ग्लेनमार्क, ल्यूपिन और इनमें अच्छी मूव देखें, लेकिन लार्ज कैप के फार्मा स्टॉक्स, डॉक्टर रेड्डीज हो, डीवीज लैब हो, और आप देखें तो कहीं ना कहीं ऑटो का फार्मा स्पेस का सेटअप पिछले कई दिनों से दिख रहा है। इप्का लैब जैसे काउंटर्स हो, यूएस ओरिएंटेड कंपनीज भी चल रही हैं आज, डोमेस्टिक ओरिएंटेड भी, और रीजन भी अभी हमें सृष्टि बता के गई है, वहां पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। ओएनजीसी फिर से आपको वापस आता हुआ दिखाई दिया। वो सिर्फ कल ही एक पूरे सेक्टर जिस तरह से एक प्रेशर में ऑयल प्रोड्यूसर डिस्पाइट क्रूड बीइंग ऑन द हायर साइड, आपको फिर से ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में मूव आज दिखने को मिल रही है। गिरने वाले स्टॉक्स कौन से हैं? आईटी वीक है, एक्सेंचर के नंबर्स आए, रेवेन्यू गाइडेंस जो है थोड़ी वीक है, म्यूटेड है फिर से, और स्लो डाउन ही फिर से एक क्वार्टर में और दिख रहा है। बहुत हद तक हालांकि ये बात की जा रही है शायद ये टेलविंड होने चाहिए, लेकिन दबाव तो दिख रहा है आईटी सेक्टर पर, लेकिन बहुत बड़ा दबाव नहीं है। बहुत हद तक ऑलरेडी काफी गिर भी चुके हैं, गिरना बंद भी हो गए थे आईटी काउंटर्स, लेकिन अब इस न्यूज पे रिएक्शन तो दे रहे हैं। एलटीआई माइंट्री हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, इन सब में आपको, टेक महिंद्रा हो, इन सब में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज अच्छा एक्शन, आप और इस पूरे क्वार्टर में भी देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन रहा है। वहां गेनर्स में कौन से बड़े काउंटर्स है? एलएनटी फाइनेंस जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव है, सन टीवी जैसे काउंटर्स में, इमामी और की तो हम अभी बात कर ही रहे थे। इमामी में भी आज एक न्यूज है एक्विजिशन की, जिसके चलते आप देख रहे हैं 5% की मूव वहां पर, और कुछ काउंटर्स आपके पास पीएसयू बैंक से और साथ ही पावर स्पेस से जरूर दिख रहे हैं। नवीन फ्लोरिन आज 14% का डेंट वाला, मैनेजमेंट चेंज जो हुआ उससे कहीं ना कहीं बाजार अब इस बात को लेकर फेयरफुल है कि जिस अग्रेशन के साथ कैपेक्स अनाउंस हुए थे वो अचीवेबल होंगे टाइमलाइंस के साथ या नहीं। देखना होगा कॉन कॉल में क्या क्या निकल कर आता है, लेकिन अभी फिलहाल आप इस स्पेस पे, इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो प्रेशर देख रहे हैं। और वेरी क्विकली एक बार स्मॉल कैप को भी देख लेते हैं। वहां पर जो बड़ी मूव्स हैं जिन स्पेसेस में, उसमें आपको ग्लेनमार्क जैसे काउंटर जिसे हमने डिस्कस किया, और डीसीएम, आरबीएल बैंक जैसे, मेट्रो ब्रांड जिसमें लगातार 2 ब्रोकिंग रिपोर्ट 2 दिनों से रिपोर्ट आई है, वहां पर मूव है। देखना होगा आज यूएस मार्केट से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आना है, पीसी का डेटा ओवर द वीकेंड, क्योंकि हम 3 दिन के बाद इंडियन मार्केट्स आज की, फ्राइडे की भी और मंडे की भी ग्लोबल मार्केट्स के क्यूज को ट्यूसडे को डिस्काउंटिंग करेगा, तो वॉच आउट करने होंगे ग्लोबल क्यूज ओवर द वीकेंड। शो को यहीं समेटते हैं। सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे, डिम्पी और अभिषेक को दीजिए इजाजत। अगला शो आप